देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों से गोबर खरीद कर होगा बिजली उत्पादन। सरकार ने उद्यमियों के साथ किया MOU साइन। खेती के कामों के लिए किसान गोल्ड कार्ड एग्री लोन देगा HDFC बैंक, मिलेंगे कई फायदे। तमिलनाडु के बाद राजस्थान सरकार पेश करने जा रही है कृषि बजट। 23 फरवरी को किया जाएगा पेश। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित गोधन न्याय मिशन की पहली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करते हुए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने गोधन न्याय मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ गौठानों में गतिविधियों को तेजी से विस्तार देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य के गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट लगाने के लिए अब तक 5 युवा उद्यमियों ने MOU किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए 10-10 करोड़ रुपए का निवेश भी प्रस्तावित किया है। बता दें कि बिजली बनाने के लिए गौठानों से खरीदे जाने वाले गोबर का उपयोग उद्यमियों द्वारा प्राथमिकता के साथ किया जाएगा, ताकि बाद में निजी क्षेत्र के डेयरी फार्म के गोबर और शहरों में इकट्ठा होने वाले वेस्टेज का भी इस्तेमाल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सके। खास बात यह है कि इससे न सिर्फ गौठानों को फायदा होगा, बल्कि किसानों को भी कमाई का एक अवसर प्राप्त हो सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले ही 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीद की जा रही है। ऐसे में अब गोबर से बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट के चलते भी गोबर की मांग में इजाफा होगा और पशुपालकों और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा बैठक के दौरान रविंद्र चौबे ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गौठानों में बनाए जाने वाले वर्मी कंपोस्ट समेत अन्य उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। वहीं किसान गौठानों से सीधे वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट खाद का उठाव कर सकें, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी नियम निर्देश तैयार करने के लिए भी कहा। जाहिर है कि जहां गाय भैंसें एक वक्त के बाद दूध देना बंद कर देती हैं, तो अक्सर पशुपालक उन्हें खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में छुट्टा पशु खेती में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन सरकार की इस योजना के चलते दूध के बगैर भी गाय और भैंस अपने गोबर के जरिए उनके लिए आय का माध्यम बन रही हैं। आमतौर पर किसान खेती में जब भी कोई नया प्रयास करना चाहते हैं तो अक्सर पैसों की समस्या उनके सामने आ खड़ी होती है और इसके चलते ही कई बार किसान खेती तक छोड़ दिया करते हैं। ऐसे में अब प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक किसानों को खेती करने के लिए एग्री लोन दे रहा है। जी हाँ, बैंक ने इसे किसान गोल्ड कार्ड एग्री लोन का नाम दिया है। इस किसान गोल्ड कार्ड एग्री लोन में किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक, जैसे कि फसल के उत्पादन, कटाई के बाद मरम्मत और रखरखाव आदि को सही से करने के लिए उनके बजट के अनुसार ही ऋण दिया जाएगा। और तो और खास बात यह है कि खेती के कामों के अलावा इस योजना के तहत किसानों को कृषि मशीनरी और भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए भी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि योजना का लाभ लेने के लिए कौन लोग पात्र हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें कि पात्र किसानों के पास अपनी जमीन होना अनिवार्य है। साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो इसमें शामिल है। इस कार्ड का लाभ उठाकर किसान कृषि यंत्र आसानी से खरीद पाएंगे। इसके अलावा इस योजना में किसान का 2 लाख रुपए तक का निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज मिलता है। वहीं फसल बीमा और फ्री ट्रांजैक्शन के लिए किसान प्लेटिनम डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बैंक की तरफ से इस लोन की अवधि मात्र 5 साल तक रखी गई है। इस योजना में बैंक फाइनेंस से पैदा हुए फसल और कृषि, खेत, शहरी संपत्ति में से किसी एक को गिरवी रखना होता है।
किसानों का कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट पेश किए जाने की मांग किसान काफी समय से करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब आगामी 23 फरवरी को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का पहला कृषि बजट पेश किए जाने वाला है, जिसको लेकर सरकार किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों के पदाधिकारियों समेत जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा तक कर चुकी है, ताकि उनकी मांगों और जरूरतों को जानकर ही कृषि बजट बनाया जा सके। दावा किया जा रहा है कि अलग कृषि बजट पेश करने से किसानों की समस्याओं का जल्दी समाधान हो पाएगा और असल में वो जो चाहते हैं उस पर काम हो सकेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 23 फरवरी को पेश होने वाले बजट के बाद राजस्थान देश का ऐसा दूसरा राज्य बनने जा रहा है जहां पर अलग से कृषि बजट पेश होगा, क्योंकि द्रमुक सरकार पहली बार 14 अगस्त 2021 को तमिलनाडु विधानसभा में पहला विशेष कृषि बजट पेश कर चुकी है। जाहिर है कि क्षेत्रफल की नजर से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है। ऐसे में यहाँ के किसान, पशुपालक और आदिवासी किसान लगातार सरकार से अलग से कृषि बजट पेश करने की मांग भी कर रहे थे, जिसके बाद किसानों की मांगों और जरूरतों को देखते हुए इस साल से यहाँ अलग से कृषि बजट की शुरुआत की जा रही है। हालांकि अब इस बजट में क्या खास होने वाला है, इसकी जानकारी तो 23 फरवरी को ही मिल सकेगी। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको दिखाया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। भारत से छोटे प्याज, जिन्हें शैलोट भी कहा जाता है, उनका एक्सपोर्ट फिलहाल अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसके एक्सपोर्ट में 2013 के बाद से अब तक 487% की वृद्धि देखी गई है। छोटे प्याज का एक्सपोर्ट अप्रैल-दिसंबर 2013 के $2 मिलियन की तुलना में बढ़कर अप्रैल से दिसंबर 2021 में $11 मिलियन तक पहुंच गया है। इससे किसानों को फायदा मिल रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान छोटे प्याज के प्रमुख एक्सपोर्ट स्थलों में श्रीलंका सबसे ऊपर रहा। यहां कुल एक्सपोर्ट का 35% छोटा प्याज भेजा गया, जबकि मलेशिया को 29%, थाईलैंड को 12%, संयुक्त अरब अमीरात को 7% और सिंगापुर को कुल 5% प्याज एक्सपोर्ट किया गया है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था सेब पर निर्भर रहती है, लेकिन खाद की कमी और इसकी आसमान छू रही कीमतों ने बागवानों की कमर तोड़कर रख दी है। विभिन्न खादों के दाम में प्रति बैग 400 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा खाद पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने से हम अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। मजबूरी में किसान, बागवान महंगे दाम पर भी खाद लेने को तैयार हैं, लेकिन अब खाद की कमी हो गई है, जिसने किसानों के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश के विदिशा के खामखेड़ा में राष्ट्रीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने फसल बीमा की राशि नहीं मिलने पर चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार द्वारा हमें जो फसल बीमा की राशि दी गई है, सोसाइटी उसमें से हमारे द्वारा लिए गए कर्ज को काट रही है, जबकि कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। तहसीलदार के समझाने के बाद हालांकि चक्का जाम को खत्म किया। मुआवजा राशि मिलने में हो रही देरी को लेकर मंगलवार को किसान सड़क पर उतर आए। खामखेड़ा और आसपास के किसानों ने चक्का जाम करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। काफी देर समझाने के बाद उन्होंने चक्का जाम खत्म किया। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।